हाय स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप लोग बताएंगे भारत में राष्ट्रवाद। अभी तक आप लोगों ने यदि मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को दबा दीजिएगा। तो भारत में राष्ट्रवाद का पहला पॉइंट है सत्याग्रह। सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए आग्रह करना, अर्थात अहिंसा के बल पर अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह कहा गया है। तो गांधी जी ने अहिंसा के बल पर जो है दुश्मन पर विजय पाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। इसमें दुश्मन को बिना नुकसान पहुंचाए उस पर विजय प्राप्त करना था। तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया था बिहार के चंपारण जिले में। इससे पहले गांधी जी जो थे वह दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन चला रहे थे, गोरा और काला के भेदभाव के खिलाफ। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में गोरे सरकार जो थे वे काले लोगों पर जो है अत्याचार कर रहे थे, इसीलिए उसका अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन दक्षिण अफ्रीका में चला रहे थे। 1915 में गांधी जी जब भारत लौटे उसके बाद पहला सत्याग्रह आंदोलन 1916 में बिहार के चंपारण जिला में चलाया। बिहार के चंपारण जिला में चलाया किसानों के साथ, और यह आंदोलन सफल हुआ। दूसरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1917 में गुजरात के खेड़ा जिला में। गुजरात के खेड़ा जिला में, क्योंकि जो है गुजरात में भी जो है फसल अच्छी नहीं हुई थी जिस वर्ष 1917 में, और सरकार ने जो है ब्रिटिश सरकार ने लगान जो है बहुत ज़्यादा लगा दिया था, इसलिए ये आंदोलन भी जो है गांधी जी का सफल हुआ। और तीसरा सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1918 में अहमदाबाद में। अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के साथ, सूती मिल मजदूरों के साथ। तो इस प्रकार गांधी जी ने पहला सत्याग्रह आंदोलन बिहार के चंपारण जिले में चलाया। दूसरा सत्याग्रह आंदोलन 1917 में गुजरात के खेड़ा जिला में चलाया, और तीसरा सत्याग्रह आंदोलन अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों के साथ चलाया। इस तरह जो है तीनों सत्याग्रह आंदोलन सफल हो गया। इस प्रकार गांधी जी का जब प्रभाव बढ़ने लगा तो अंग्रेजों ने जो है एक कानून पारित किया जिसका नाम था रॉलट एक्ट। रॉलट एक्ट। इस रॉलट एक्ट के द्वारा जो है अंग्रेजों ने 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड किया, जिसका अंजाम जनरल डायर ने दिया था, जो इस प्रकार है। अंग्रेजों ने सत्याग्रही आंदोलन को दबाने के लिए जल्दबाजी में एक कानून पारित किया गया था, रॉलट एक्ट। यह कानून इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा जल्दबाजी में पारित किया गया था। इस कानून के द्वारा सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। महात्मा गांधी ने अन्यायपूर्वक कानूनों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से नागरिक अवज्ञा चाहते थे। इसे 6 अप्रैल को एक हड़ताल से शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया था। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, और इस व्यापक जन उभार से चिंतित तथा रेलवे व टेलीग्राफ जैसे संचार सुविधाओं को भंग कर दिया गया। भयभीत अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू कर दिया।
और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस में गोली चला दी। इसके बाद लोग बैंकों, डाकखानों और रेलवे स्टेशनों पर हमले करने शुरू कर दिए और अंग्रेज सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया। इसी रौलट एक्ट के तहत जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। जब जनरल डायर ने कमान संभाली थी, उस समय पंजाब के अमृतसर जिले में जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को बैसाखी वाले दिन थी। अनेकों लोग जो है गांवों के लोग अमृतसर के मेले में शामिल होने के लिए जालियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे। उन्हें शहर में लागू मार्शल लॉ का पता नहीं था। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचा और जाते ही उसने मैदान से बाहर निकलने के सारे रास्ते को बंद कर दिया और इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दी। जनरल डायर के आदेश पर सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उसने बताया कि वह सत्याग्रहियों के जहन में दहशत और विस्मय का भाव पैदा करके एक नैतिक प्रभाव उत्पन्न करना चाहता था। उत्तर भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड का समाचार फैलते ही हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे और सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। सरकार ने कार्रवाइयों का निर्ममता से कुचलने का रास्ता अपनाया था। सरकार लोगों को अपमानित और आतंकित करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घसीट कर चलने और सारे साहिबों को सलाम मांगने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए और गांवों पर बम बरसाए गए, पंजाब के गांवों पर। और इस तरह हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो ये था जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो रौलट एक्ट के कानून के द्वारा इसका फायदा जनरल डायर ने उठाया था और बहुत से बेकसूरों को गोलियों से भून दिया गया था। तो छात्रों, आज आप लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के बारे में बताएं, जिसमें सत्याग्रह आंदोलन, और रौलट एक्ट के बारे में जानकारी दिए। अगले वीडियो में फिर आप लोग को एक नया चैप्टर लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।